ईशान गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी के पास कोलकाता आता है। हवेली बहुत पुरानी है, दीवारों पर सीलन, फर्श पर लकड़ी की चरमराहट और हर कोने में चुप्पी। तीसरी मंजिल पर एक दरवाजा हमेशा बंद रहता है। ईशान ने दादी से पूछा, दादी, उस कमरे में कौन रहता है? दादी हल्के मुस्कराकर बोली, कोई नहीं, वो कमरा 50 साल से बंद है। एक रात करीब 3 बजे ईशान छत पर टहल रहा होता है। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा इलाका सन्नाटा ओढ़े था। तभी उसकी नजर हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर जाती है। एक खिड़की धीरे धीरे खुल रही थी, लेकिन वो तो जानता था उस कमरे में सिर्फ 2 खिड़कियां हैं। सुबह होते ही ईशान ने दादी से पूछा, उस बंद कमरे में 3 खिड़कियां हैं क्या? दादी चौंक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तीसरी खिड़की? नहीं बेटा, उस कमरे में सिर्फ 2 खिड़कियां थी, तीसरी कभी बनी ही नहीं। रात को ईशान एक टॉर्च लेकर उस बंद कमरे में घुसता है। कमरे की हवा भारी थी, सब कुछ धूल में लिपटा, जाले और सन्नाटा। कोने में एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही ईशान उसकी ओर बढ़ता है, उसमें एक औरत की परछाई दिखती है। लंबी सफेद साड़ी में, चेहरे पर गहरा दुख। वो घबराकर पीछे मुड़ता है। कोई नहीं। आईने के पास दीवार पर उंगलियों से खरोच कर लिखा गया था, सावित्री। ईशान अगले दिन पास के सरकारी रिकॉर्ड्स देखने जाता है। एक फाइल में लिखा था, 1967 में हवेली की नौकरानी सावित्री तीसरी मंजिल से गिरकर मरी पाई गई। केस आत्महत्या घोषित किया गया। लेकिन गांव के पुराने लोगों से पूछने पर एक सच सामने आता है। सावित्री ने हवेली के मालिक के काले कामों का विरोध किया था और उसी रात उसे छत से धक्का दे दिया गया। उसका केस रफा दफा कर दिया गया और उसकी आत्मा उसी कमरे में कैद हो गई। वो तीसरी खिड़की असल में वजूद में नहीं थी। वो आत्मा की खिड़की थी, एक दरवाजा जिससे वो बाहर झांकती थी। हर रात 3